हिमाचल की ठंडी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बड़ोग टनल। दिन में यहां सब सामान्य लगता है। ट्रेनें आती हैं, लोग उतरते हैं, चाय की दुकानों से भाप उठती रहती है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, इस जगह की हवा बदलने लगती है। कहते हैं कि अंग्रेजों के समय एक इंजीनियर था, कर्नल बरौग। उसे पहाड़ काट कर सुरंग बनाने का काम दिया गया था। उसने दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई, लेकिन उसकी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। सुरंग के दोनों हिस्से कभी मिले ही नहीं। अंग्रेज अफसरों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बेइज्जत किया, और उसी शर्म में उसने एक दिन अधूरी सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। साल 2004 की बात है। दिल्ली के 4 दोस्त शिमला घूमने आए थे। रात तक घूमते घूमते उन्हें किसी लोकल आदमी ने उस सुरंग की कहानी सुना दी। पहले तो सब हंसे। उनमें से एक बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। दूसरा बोला, अगर इतना ही डरावना है तो आज रात वहीं चलते हैं। रात करीब 11 बजे वो चारों टॉर्च लेकर सुरंग की तरफ निकल पड़े। पहाड़ों पर उस रात बहुत घना कोहरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त सीने में चुभन हो रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे जैसे वो सुरंग के पास पहुंच रहे थे, आसपास की आवाजें गायब होती जा रही थीं। सुरंग का मुंह बिल्कुल काले गड्ढे जैसा दिख रहा था। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं अंग्रेज अंकल अंदर हैं या नहीं। वो लोग अंदर चले गए। शुरुआत में सब ठीक था। उनकी टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी और कदमों की आवाज सुरंग में गूंज रही थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके कदमों के अलावा भी कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा हो। चारों रुक गए, आवाज भी रुक गई। उन्होंने पीछे टॉर्च मारी, वहां कोई नहीं था। एक लड़का बोला, शायद हमारी ही आवाज गूंज रही है। वो फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार आवाज और करीब थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस कुछ कदम पीछे हो। उनमें से सबसे हिम्मती लड़का अचानक चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक सुरंग के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि उनकी टॉर्च पकड़ने वाली उंगलियां सुन्न होने लगी। उसी समय पीछे चल रहे लड़के की टॉर्च बंद हो गई। अबे मजाक मत कर, आगे वाले ने कहा, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने मुड़कर देखा, वो लड़का वहां था ही नहीं। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने उसका नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन सुरंग में सिर्फ उनकी अपनी गूंज लौट कर आई। फिर दूर अंधेरे में उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी। लंबा आदमी, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ पीछे बांधे हुए, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, भागो। तीनों पूरी ताकत से बाहर की तरफ दौड़े। पीछे से जूतों की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज उनके बिल्कुल पीछे दौड़ रही हो। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकले, उनमें से एक लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाकी दोनों बार बार पीछे देख रहे थे, लेकिन सुरंग के अंदर अब फिर वही सन्नाटा था। उनका चौथा दोस्त कहीं नहीं मिला। पूरी रात पुलिस और लोकल लोग उसे ढूंढते रहे। अगली सुबह वो सुरंग के अंदर बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरा डर से जाम था और होंठ लगातार कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, वो इंसान नहीं था। उसके बाद उसने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। आज भी जो लोग रात में उस सुरंग के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उन्हें देख रहा हो। और कभी कभी जब आखिरी ट्रेन उस सुरंग से गुजरती है, तो कुछ लोगों को आज भी भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है।